क्या नाम है आपका? अहमद अली रजा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 17 फरवरी साल? 2015। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिनके जवाब आपको आते होंगे, आपने उनका जवाब देना है। जिनके नहीं आते होंगे आपने मुझे कह देना है कि मुझे नहीं ओके। पता। ठीक है। आप कितने साल के हो? 8। ये कितनी उंगलियां हैं? 2। अभी मैं एक लाइन बोलूँगी जो आपने बिल्कुल उसी तरह से बोलनी है। ठीक है। मैं एक बड़ा लड़का हूँ और मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। मैं एक बड़ा लड़का हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। आपने कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताना है जो हम खा सकते हैं, रोटी, चावल, सालन, ऐसी और कोई जो हम पी सकते हैं, पानी, बोतल, ऐसी कोई चीज़ जिसके हम ऊपर सवारी कर सकते हैं, बाइक, रिक्शा, ट्रेन, कोई ऐसी चीज़ जो गोल है। चूड़ी। इन रंगों के नाम बताओ। ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो। 3 ऐसे जानवरों के नाम बताओ जिसकी 4 टांगें होती हैं। शेर, हाथी, जिराफ। ये क्या लिखा हुआ है? ACED। अब यहाँ पे मुझे ये लिख के दिखाओ। यहाँ इधर लाइन के ऊपर। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखो। उर्दू में। हम्म। ये क्या लिखा हुआ है? बॉय, डॉग, गुड गर्ल। अब ये मुझे यहाँ पे लिख के दिखाओ। वेल डन। ये क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल। अच्छा, मुश्किल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत। शाबाश। खतरे का क्या मतलब होता है? जिस चीज़ में घबराहट होती है। अच्छा, मुझे कोई स्टोरी बताएं आप जो मैं लिख सकूं। छोटी सी स्टोरी बतानी है, कोई सी भी जो आपको आसानी से आती है। छोटी सी। कोई सी भी। मैं एक लड़का हूँ, हम्म। मेरा नाम अहमद है। हम्म। मैं चौथी जमात में पढ़ता हूँ। मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। ठीक है। आप मुझे ये पढ़ के सुना सकते हो? एक फूड काइंड क्लीन नेवर। वेल डन। इनका नाम बताओ सबका। प्लेट, ग्लास, कांटा, छुरी, चम्मच। अच्छा, अब मुझे बताओ इनमें से हम किस चीज़ के साथ पी सकते हैं? ग्लास, किस चीज़ के साथ हम सूप पी सकते हैं? चम्मच, किस चीज़ के साथ हम काट सकते हैं? छुरी। इस पेपर को मुझे गोल एक सर्कल काट के दो इस पेपर का।
इधर थोड़ा सा यहाँ पे करके काटो। ठीक है, अच्छा जी, अपना दायां हाथ दिखाओ, अपना बायां पाँव दिखाओ। ठीक है, आपको अपना एड्रेस पता है? ड्रेस सलवार कमीज। घर का पता? घर का पता। आपको कोई फ़ोन नंबर आता है? नहीं। ओके, अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, अगर आप कहीं पे गुम हो जाओ, ठीक है, और आप अकेले हो, तो आप क्या करोगे? मस्जिद में जाऊंगा, ऐलान करवाऊंगा। ठीक है, हमें डॉक्टर कहाँ पे मिलते हैं? अस्पताल में। हमें गोश्त कहाँ पे मिलता है? गोश्त वाली दुकान। पुलिस का फ़ोन नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा? मोबाइल पे। अभी मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, आपने मुझे बताना है कि उन पे टाइम क्या हुआ है, ठीक है? आप मुझे बताओ, इसमें 9 किस्में बजे हुए हैं? इसमें। और 10:30? इसमें। और 1:15? ठीक है। हम अपने दांत क्यों साफ करते हैं? स्मेल ना आए मुंह से। हम अपना मुंह क्यों धोते हैं? स्मेल ना आए। मुंह क्यों धोते हैं? मुंह गंदा ना हो। अगर हमने ख़त लेने हो या टेलीग्राम, जो पैसे बाहर से आते हैं, हमें वो कहाँ से मिलेगा? बैंक। हफ्ते के दिनों के नाम सुनाओ। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हम हथौड़ी और कील कहाँ से खरीद सकते हैं? दुकान से। हम बनानास कहाँ से खरीद सकते हैं? फूड दुकान से। अगर कोई डॉक्टर हमें दवाई लिख के देते हैं, तो हमें वो कहाँ से मिलती है? स्टोर। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे बच्चे पैसे कमा सकते हो। 2 कोई तरीके बताने हैं, थोड़ा सा सोचो। मेहनत। आप मुझे ऐसे कोई 2 तरीके बताओ जिससे बच्चे पैसे कमा सकते हैं। मेहनत करके, पढ़ाई करके। ठीक है, कोई ऐसे 2 तरीके जिससे बड़े पैसे बनाते हैं। मेहनत से और काम करके। ठीक है, आपके शहर का क्या नाम है? गुजरावाला। मुल्क का? पाकिस्तान। ये महीना कौन सा है? ये दिसंबर। साल कौन सा है? 2024। अगर गर्मी हो तो हम क्या करेंगे? नहाने जाएंगे कि कोट पहनेंगे? नहाने जाएंगे। इनमें से बहन कौन सी है? ये आपके घर में कितने लोग हैं? 4। अच्छा, अब ऐसे करो, आप इस पेंसिल को उठाओ, अब इस कैंची को, इन दोनों को वापस उसी की जगह पर रख दो। ठीक है, अगर आपके मामू जो हैं वो एक आदमी है, तो मामा क्या हुई? औरत। और आपका भाई मेरा क्या होगा? यानी कि मामा औरत हैं तो भाई क्या हो सकता है? कजन। लड़का होगा कि लड़की? लड़का। और बहन? बहन। लड़की। आपने घर में कोई जानवर रखा हुआ है, पालतू जानवर? नो। नहीं है। किसी और के कोई पता हो आपको, किसी दोस्त का जिसने रखा हो? नहीं? पता है। क्या उसका नाम क्या है? हादी।
हादी। हादी ने क्या, उसका अपने पेट का क्या नाम रखा हुआ है? कैट। अच्छा, कैट ही कहता है वो उसे। अच्छा जी। रोटी किससे बनती है? आटे से। अच्छा, अब भी आप मुझे बताओगे ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? घर साफ करने के लिए, टाइम देखने के लिए, बात करने के लिए। टॉवल है। टॉवल है, मुंह साफ करने के लिए। अंडा बनाने के कोई 2 तरीके बताओ, अंडा पकाने के। फ्राई और उबाल के। वेल डन। अच्छा, अगर घर में कोई भी ना हो और घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? घर से भाग जाऊंगा। ठीक है। इन दोनों घरों में से कौन सा घर ठीक है? ये वाला। अगर घर को ठीक करना हो तो हम इसमें कौन सी 4 चीज़ें चेंज कर सकते हैं? लकड़ी, दरवाज़ा, खिड़की। हम्म, अगर आप घर पे नहीं, घर पे आओ स्कूल से और घर सारा खाली हो, ठीक है, और घर में खिड़की भी टूटी हुई हो और आपका टीवी भी गायब हो, तो मुझे नहीं फिर आप पता। क्या करोगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता? आपकी मामा का क्या नाम है? रेहाना। और बाबा का? अली रज़ा। आपका पूरा नाम? अहमद अली रज़ा। अगर आपके पास 2 बॉल्स हों और आपके दोस्त के पास एक भी ना हो, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त को एक दे दूँ। अगर गलती से आप किसी में टकरा जाओ तो आप उसे क्या कहोगे? सॉरी। अगर आपको कोई कैंडी मिले जो आपको पसंद हो तो फिर आप क्या कहोगे? मैं पूछूंगा ये किसकी है, उसे दे दूंगा। अगर कोई आपको दे कैंडी, यानी कि मामा है या आपकी नानो है या बहन है, तो आपको वो कैंडी दे तो आप उसे क्या कहोगे? नो, थैंक यू। हम्म। अगर आपकी बहन की उंगली पे कट लग जाए और मामा घर पे नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे? बैंडी लगाऊंगा। हम्म। अब आप मुझे बताओ, ये जो चेहरे हैं ये कैसा फील कर रहे हैं, इन्हें कैसा महसूस ये हो रहा रो है? रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, यस। जब मामा कैंडी देती हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, इनमें से बताओ। हम्म। और जब एक बच्चा जिसके अगर नंबर अच्छे नहीं हैं क्लास में तो वो फिर क्या करता है? हम्म। अगर आप किसी के साथ गुस्सा हो तो हम कैसे शक्ल बनाते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर आप इनमें से कोई एक होते तो आप कौन से होते? ये होते। अगर कोई बच्चा आपको बुरे नाम से बुलाएगा तो आप क्या करोगे? मैं उसकी बात नहीं सुनी। अगर आपको सड़क पे एक ऐसा पर्स मिले जिसमें पैसे हों तो आप क्या करोगे? मैं किसी से पूछूंगा ये किसका, और उसे वापस कर। जब आप स्कूल से घर आते हो तो आपको अकेले खेलना पसंद है या अपने दोस्तों के साथ? अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में ब्रेक टाइम में आप थोड़े से दोस्तों के साथ खेलते हो या आपके बहुत से दोस्तों हैं उनके साथ खेलते हो? थोड़े से। थोड़े से दोस्तों के साथ। अगर आपके दोस्त को टेस्ट में कोई जवाब नहीं आ रहा तो आप उसे टेस्ट में जवाब बताओगे? आपको कोई लतीफ़ा आता है? नो। कोई से ऐसे 3 खेल के नाम बताएं जो बहुत से दोस्त या कुछ दोस्त मिलकर खेल सकते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। हम खुद कौन सा खेल खेल सकते हैं? हम रस्सी कूद सकते हैं या क्रिकेट खेल सकते हैं? रस्सी कूद। आप अपनी मामा को खुश करने के लिए क्या करोगे? गिफ्ट दूंगा।
अगर एक लड़के ने आपका खिलौना घुमा दिया है तो आप कैसा फील करोगे? बुरा। अगर आपको कहीं से पैसे मिले हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा। अगर एक लड़का जिसके क्लास में नंबर कम आए हैं वो कैसा महसूस करेगा? बुरा। अगर क्लास में कोई खेल खेला जाए तो आप उसमें हिस्सा लेते हो? यस। अपनी बारी किस तरह लेते हैं? किस तरह लाइन में लोगे लग। आप? वेल डन। हमें जो कानून बने हुए हैं उनकी क्यों ज़रूरत है? नहीं। अहमद, आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन से ज़्यादा हैं? ये। इन दोनों में से कौन से ज़्यादा हैं? ये। इनमें से किसान कौन है? इनमें से खाना कौन बनाता है? इनमें से हमारे दांत कौन चेक करता है? अच्छा जी। इनमें से हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि गाड़ी को ठीक कर सके? सॉरी। कंप्लीट। सारी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी है, कार या मोटरसाइकिल? कार। घड़ी या फिर कैंडी? घड़ी। कोट या शर्ट? कोट। बल्ला या रेडियो? रेडियो। अगर गाड़ी काम नहीं करेगी, कहीं पे अनजान जगह पे वो बंद हो गई है तो आप फिर क्या करोगे? मैं किसी को बुलाऊंगा, मैकेनिक को ढूंढूंगा। नर्स कहाँ पे काम करती हैं? हॉस्पिटल में। इनमें से कौन सी चीज़ है जो साइकिल को ठीक कर सकती है? साइकिल को। हम्म। ये। इनमें से कौन सी चीज़ कपड़े बनाने के काम आती है? कौन सी चीज़ नाश्ते में काम आती है? अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन कौन से सिक्के हैं? ये 5 रुपए का, ये 2 रुपए का, और ये भी 2 रुपए का, और ये 1 रुपए का। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ये। नहीं, रकम के लिहाज से कौन छोटा है? और इनमें से रकम के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है? हम किससे ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं? इन सिक्कों में से किससे सबसे ज़्यादा चीज़ें आएंगी? अच्छा, अब अगर हम 5 रुपए में से 3 रुपए निकाल दें तो कितने बचेंगे? 2 रुपए। ठीक है। आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि बोतल जो है वो कितने की आती है? 160। वेल डन। एक छोटी जो कैंडी है या टॉफ़ी है वो कितने की आती है? 1 रुपए। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि कौन ज़्यादा पैसे बनाता है, ठीक है? टीचर या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। इंजीनियर या सफाई करने वाला? इंजीनियर। गैस स्टेशन पे काम करने वाला या फिर डॉक्टर? गैस स्टेशन पे काम। ठीक है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है उसकी सीए फाइंड आउट करना, जिसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिस दिन हमने उस पर टेस्ट अप्लाई किया है बच्चे पे, वो है 2024। ईयर है, मंथ जो है वो 12 है और डे है 4। डे और डेट 4 है। डेट ऑफ बर्थ जिस पर हमने टेस्ट अप्लाई किया है वो है 2015, मंथ 2 एंड डेट 17। हम 4 में से 17 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ से एक मंथ बोरो किया है। यूजुअली जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो ये होती है कि हम जब यहाँ से बोरो करते हैं तो मैथ में हम यूजुअली 1 बोरो करते हैं, लेकिन जब हम सीए फाइंड आउट करने के लिए बोरो करेंगे तो हम पूरा एक मंथ बोरो करेंगे। मंथ में होते हैं 30 डेज। 30
प्लस 4 इज इक्वल टू 34। 34 में से 17 माइनस करेंगे तो 17 डेज आ जाएंगे। चूँकि हमने यहाँ पे एक मंथ जो है वो बोरो कर लिया था और पीछे हमारे पास 11 मंथ रह गए थे। 11 मंथ्स में से यानी कि 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास जो सी आई है वो 9 ईयर्स 9 मंथ एंड 17 डेज है। टेस्ट की स्कोरिंग हमने किस तरह से करनी है, हमारे पास जो स्केल है हमारा वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का यानी कि LD। हमने पहला क्वेश्चन पूछना है, ये जो लाइन जा रही है ये हमारे क्वेश्चंस की नंबरिंग है, ये जो है ये हमारी स्कोर है यानी कि पॉइंट्स भी कह सकते हैं आप इसे, स्कोर भी। अगर हमें पहले क्वेश्चन पे हाउ ओल्ड आर यू यानी कि आप कितने साल के हो और वो हमें ठीक जवाब दे देते हैं तो वहाँ पे हम उन्हें 1 पॉइंट दे देंगे। इसी तरह से जितने करेक्ट आंसर्स होंगे उतने उन्हें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने मुझे बिल्कुल सिर्फ एक जो जवाब है उसका ठीक दिया था, क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक था, तो यहाँ पे मैंने उन्हें 1 पॉइंट दे दिया है। अगर वो मुझे चारों का जवाब ठीक दे देते तो यहाँ पे मैं उन्हें 4 स्कोर दे देती। अब हमने जब ये सारा इस तरह से टेस्ट जो है अप्लाई कर लेना है, हमने जितने भी ये हमारे पास स्कोर होगी इन सब का सम निकाल लेना है, इन्हें काउंट नहीं करना, इनका सम निकालना है। जो सम आया है हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट का वो है 35। अब 35 को हमने कैसे चेक करना है कि इसमें इनकी अडेप्टिव फंक्शनिंग की जो एज है वो क्या है, तो वो हम यहाँ टेबल से चेक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एज है 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास जो है वो स्केल्स के नाम हैं और ये उनकी स्कोरिंग है हमारे पास, यानी कि सम ऑफ द स्कोर्स जो हमारे निकले हैं टेस्ट को अप्लाई करने के बाद, उस डोमेन को अप्लाई करने के बाद। LD यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें हमारे पास जो सम आया था वो था 35। वो लाई कर रहा है हमारा 10 ईयर्स में, यानी कि 35 स्कोर है और वो लाई कर रहा है एज 10 में। इसी तरह से हमने बाकी जितनी भी डोमेन्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है और यहाँ से उनकी एज चेक कर लेनी है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है IF यानी कि इंडिविजुअल फंक्शनिंग। मेरे पास जो यहाँ पे उनकी IF की स्कोर थी, रॉ स्कोर, वो थी 33। वो आई है 10 प्लस में। ये 10 प्लस मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है वो भी अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। IF रॉ स्कोर 33। अब हम टेबल में जाते हैं, ये है टेबल। IF एज थी, सॉरी रॉ स्कोर थी 33। 33 इसी लाइन में हमने सर्च करनी है। यहाँ पे 33 नहीं है, यहाँ पे जो एंडिंग है वो है 32.8 जो कि आ रही है 10 में। हमारी जो एज रॉ स्कोर थी वो थी 33 जो कि अबव थी 32 से, इसीलिए हम 10 के साथ एक प्लस ऐड कर देंगे, प्लस का साइन ऐड कर देंगे ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इस डोमेन में उनकी जो अडेप्टिव फंक्शनिंग की एज है वो 10 प्लस है, यानी कि 33 है, वो इससे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 10 के साथ एक प्लस ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमने बाकी सब डोमेन्स की भी रॉ स्कोर निकाल ली है और उनके सामने उनकी एजेस लिख देनी है। अब हमने उसकी टोटल एज कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने इस सब रॉ स्कोर को प्लस करना है जो कि आई है 167। 167 को अब हमने यहाँ टेबल में वापस आना है, यहाँ पे ये टोटल लिखा हुआ है
टोटल है कि हमारे पास इन सब डोमेन्स को प्लस करके जो हमारे पास टोटल आया है हमने वो चेक करना है। वो आया है 167, जो कि किस रेंज में है, वो है 10 की रेंज में है, यानी कि उस बच्चे की अडेप्टिव फंक्शनिंग की जो एज है वो है 10। अब यहाँ पे जो हमारे पास है उसकी कंक्लूजन हम किस तरह से लिखेंगे, ये आ जाएगा, द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर शोइंग दैट his adaptive functioning is not delayed in any areas, क्योंकि वो बच्चा जो था उसकी सीए हमारे पास आई थी 9 years 9 month and 17 days, जबकि उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग की जो एज आई है वो है 10 years। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा किसी भी डोमेन में अपनी एज फैलोज के लिहाज से बिलो नहीं है, जैसा कि यहाँ पे हर डोमेन में हमने मेंशन कर दिया है। The assessment shows that he is above of his age group. His actual age is 9 years, 9 months and 17 days, and his adaptive functions are 10 years old, making him above 3 months 17 days than his CA। यानी कि हमारे पास जो उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग की एज आई है और उसकी जो एक्चुअल एज है वो अपनी एक्चुअल एज से हमारे पास जो है 3 मंथ 17 डेज बड़ा आ रहा है, यानी कि अडेप्टिव फंक्शनिंग की एज 10 ईयर्स है और एक्चुअल एज 9 ईयर्स। हमने एक्चुअल एज से अडेप्टिव फंक्शनिंग की एज को माइनस कर दिया तो हमारे पास पीछे आया 3 मंथ्स एंड 17 डेज। इस तरह से हमारी जो है इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग कंप्लीट हो जाती है।